हरे कृष्णा। भगवान की वाणी श्रीमद् भागवत गीता की जय। अध्याय 14 प्रकृति के 3 गुण, श्लोक संख्या 21 करने का आज प्रयास करेंगे श्री गुरु और गौरांग की कृपा से। यहाँ पर अब अर्जुन भगवान से 3 प्रश्न पूछ रहे हैं, क्योंकि भगवान ने अर्जुन को गुणों के विषय में सब बता दिया। भगवान ने बताया गुणों के लक्षणों के बारे में। भगवान ने बताया कि ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं कैसे बांधते हैं, कैसे एक मनुष्य इनमें बंध कर कर्म करता है और कैसे ऊंची नीची योनियों में आता जाता रहता है। तो भगवान ने फिर बताया कि तीनों गुणों से परे होना है और कैसे इन तीनों गुणों से परे हुआ जा सकता है, क्योंकि इनके अलावा कोई और करता है नहीं। तो परमेश्वर को जब कोई जान लेता है तो तीनों गुणों से परे होता है, भगवान के दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। और जब इन 3 गुणों को लांघने में समर्थ हो जाता है तो वो जन्म मृत्यु बुढ़ापे और उनके कष्टों से मुक्त होकर इसी जीवन में जीते जी ही अमृत का भोग कर सकता है, भगवत प्राप्ति कर सकता है। ये हम पढ़ते हुए आए हैं। तो इतना सुनने के बाद अर्जुन के मन में प्रश्न आ रहा है और वो प्रश्न पूछते हैं 3। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन 3 गुणों से परे है वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है? पहला प्रश्न। उसका आचरण कैसा होता है, कार्यकलाप कैसे होते हैं, क्या करता है वो? दूसरा प्रश्न। और तीसरा, वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है? भगवान वो ऐसा क्या करता है कि वो लांघ जाता है? तो ये अर्जुन के जो प्रश्न है ना, ये हमारे प्रश्न हैं, क्योंकि हम लोग भी कहीं ना कहीं प्रयास कर रहे हैं, गुणातीत हम होना चाह रहे हैं। तो अर्जुन हमारे लिए ही पूछ रहे हैं कि हम क्या अभ्यास करें, करें, कैसे लांघें। तो अर्जुन ने पहले पूछा कि किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, हम कह रहे हैं ना, ये 3 गुण जो हैं वो इन्फेक्शन की भांति हैं किसी व्यक्ति को। तो जैसे मुझे अगर बुखार हो तो मेरा सारा शरीर टूट रहा है, और जब मैं दवाई लूँ तो मेरा शरीर जो है वो टूटना बंद हो जाता है। मेरे शरीर के जो दर्द हैं, जोड़ों के दर्द हैं, वो धीरे धीरे कम होकर ख़त्म हो जाते हैं। तो ये मैं खुद अनुभव कर सकता है कोई भी व्यक्ति, है ना। तो भगवान से अर्जुन यही पूछ रहे हैं कि क्या लक्षण है जिससे व्यक्ति जान सकता है कि वह गुणों से परे हो गया है। तो क्या लक्षण है आप जानेंगे कि आपका बुखार उतर गया है? कि अब मुझे, अगर हमें बहुत सर्दी लगती है, रज़ाई के ऊपर रज़ाई लेते हैं, कई बार ऐसे होता है ना, बुखार चढ़ता है तो हमें बहुत सर्दी लगती है, कंपन होती है। तो जब बुखार टूटता है तो खूब पसीना आता है, फिर सारे कंबल रज़ाई साइड फेंकते हैं, शरीर टूट रहा होता है, नहीं अब मेरा शरीर ठीक है। तो ये खुद अनुभव होता है। तो भगवान से अर्जुन पूछ रहे हैं कि जब वो गुणों से परे होता है ना, भगवान, उसके लक्षण क्या होते हैं, मुझे वो बताइए, और उसका आचरण कैसा होता है। आचरण का मतलब है कि वो क्या नियमित होता है या स्वेच्छा से, क्या वो मनमानी करता है या शास्त्र द्वारा निर्देशित जो है वो करता है, और कौन सा ऐसा अभ्यास है जिसके द्वारा व्यक्ति गुणातीत हो सकता है। तो श्लोक देखिए, अर्जुन बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहे हैं। अर्जुन उवाच कैम लिंगे 3 गुणान एतान अति भवति प्रभो किमाचार कथम चैतान 3 गुणान अतिवर्तते। तो अर्जुन के प्रश्न जो हैं कि उस पुरुष के लक्षण जानना चाहता हूँ जिसने भौतिक गुणों को लांघ लिया, जिसका बुखार उतर गया, इन्फेक्शन ख़त्म हो गया। और सर्वप्रथम वह ऐसे दिव्य पुरुष के लक्षणों के विषय में जिज्ञासा करता है, कोई कैसे समझे कि उसने प्रकृति के गुणों के प्रभाव को लांघ लिया है। अर्जुन का दूसरा प्रश्न है कि ऐसा व्यक्ति किस प्रकार रहता है, उसका कार्यकलाप क्या है, क्या वे नियमित होते हैं या अनियमित, मतलब मनमानी करते हैं, स्वेच्छा से रहते हैं, या शास्त्रों के अनुसार नियमित कार्य करते हैं, जैसा शास्त्र बता रहे हैं वैसा ही निर्देशित कार्य करते हैं। तो ये हम ना इस तरह समझ सकते हैं कि देखिए, शास्त्र के शासन आदेश में रहकर ही भक्ति होती है। तो अभी हम कैसे कर रहे हैं, क्योंकि हम गुणों के प्रभाव में ना, तो अभी हम ड्यूटीफुली कर रहे हैं, बाध्य हैं, कर्तव्य समझ कर रहे हैं, फोर्सिबली कर रहे हैं। अभी हमें सुबह उठ के मंगल आरती करना किसी को नहीं अच्छा लगता, सुबह उठकर जप करना अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब गुणों से परे हो जाता है ना, भगवान से प्रेम होता है, भक्ति में जब वो प्रेम आ जाता है तो फिर ब्यूटीफुली होता है। जो काम ड्यूटीफुली हो रहा था अब वो ब्यूटीफुली होगा, क्योंकि उसमें प्रेम है। फिर हम बंधे हुए नहीं हैं, फिर अपनी इच्छा से कर रहे हैं। तो जब तक दवाई का नहीं पता तो लक्षण कैसे पता होंगे ना। बीमारी का सही इलाज पता होना ज़रूरी है। इसलिए अर्जुन फिर से भगवान से बात कर रहे हैं कि गुणों का जो प्रभाव है वो इन्फेक्शन है। तो हमें ध्यान से समझना है, दवाई ध्यान से लेनी है, तभी हमें पता चल पाएगा लक्षणों का
कि जब ये इन्फेक्शन उतरता है, क्योंकि अभी तो इन्फेक्शन चढ़ा हुआ है ना, तो हमें दिख रहा है कि नींद, खुमारी, लालच, लोभ, हम बहुत ज़्यादा उग्र हैं, हमें मत्सर्य, बहुत ज़्यादा लोगों से परेशानी है, द्वेष है, इच्छाएं बहुत ज़्यादा हैं। तो हम अभी अपने लक्षण देख रहे हैं क्योंकि अभी इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा है। तो जब हमें दवाई का पता लग जाएगा ना, तो फिर हमें इन्फेक्शन जब कम होगा उसका भी पता लगेगा। तो देखिए, जब अर्जुन पूछ रहे हैं ना कि क्या वो आचरण कैसा होता है, तो नियमित है, शास्त्र द्वारा निर्देशित है, क्योंकि वैदिक भक्ति जो है ना, वो बिना रुचि के भी अगर हम करेंगे तो शास्त्र के दायरे में रहकर ही हमें करनी है। जो भी यम नियम हम बात करते हैं ना, बेशक वो मंगल आरती है या जप संख्या पूर्वक करना है, वो सब कुछ शास्त्र आदेश अनुसार है। भागवत गीता, श्रीमद् भागवतम का हमें नित्य सेवन करना है, नित्य सेवा करनी है। सेवा क्या करनी है? सेवन मुख्य ही जीवा दो, अपनी जीवा से रटन करना है, पढ़ना है, अध्ययन करना है, कर्णों के माध्यम से, कानों के माध्यम से हमें सुनना है, ये रूटीन बनाना है। जब हम शास्त्र पढ़ते हैं ना, यकीन मानिए, शुरू में होता है हमें भागवत गीता समझ में नहीं आती, लेकिन असल में भक्ति की प्रेरणा जो है ना, वो शास्त्रों से ही आती है। जब हम रोज़ भागवतम, भागवत गीता, यही हमारे शास्त्र पढ़ने के हमारे सिलेबस में है, कोर्स में है। जो साधक हैं, जो भक्त हैं, जो अभी प्रयास कर रहे हैं इस भक्ति मार्ग पर चलने का, तो जब शास्त्र पढ़ते हैं ना, भक्ति करने की प्रेरणा आती है। देखिए, अभी हम रस में नहीं डूब रहे हैं, लेकिन अगर हम शास्त्र के मुताबिक करते रहे ना, बेशक इसे ड्यूटी समझकर ही करते रहे, तो एक दिन लक्षण ज़रूर दिखेंगे कि हमारा सुबह उठने का मन कर रहा है, नाम जप करने का मन करता है। अगर क्लास मिस हो, हमारी भागवत गीता श्रवण ना कर पाएँ, या कई बार मैं ही लेट हो जाती हूँ आपको क्लास भेजने में, कई बार नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो मुझे कुछ भक्तों के मैसेज सुबह सुबह तड़के आने शुरू हो जाते हैं कि आज लिंक नहीं शेयर हुआ। तो ये लक्षण हमें ज़रूर दिखेंगे कि हमें अब तड़पन होगी कि आज भागवत गीता नहीं हुई, सारा काम कर लिया। और जब तक तड़पन नहीं है ना, आप समझ लीजिए कि हम पक्के तौर से अभी बंधे हुए हैं, बीमार हैं, बहुत ज़बरदस्त ग्रस्त हैं अभी हम भौतिकता में। तो जब हम शास्त्र के अनुसार एक नियम से, रूटीन से करेंगे ना, शास्त्र कह रहे हैं परम कल्याण होगा, भगवान कह रहे हैं पुनर्जन्म नैति सुमामेति अर्जुन त्यक्त्वा देहम, इस देह को त्यागने के बाद पुनर्जन्म नहीं होगा, तो हमें विश्वास मानना चाहिए कि नहीं होगा। भगवान कह रहे हैं कि नाम जप करो, हरेर नाम हरेर नाम केवलम, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरहि पारा। अगर भगवान कह रहे हैं बस सिमरन करते रहो, तो हमें करना है, हर श्वास के साथ सिमरन करना है। लेकिन अभी हर श्वास के साथ तो हो नहीं रहा ना, तो संख्या पूर्वक करें, कम से कम 16 माला हम ज़रूर हरे कृष्ण महामंत्र की करें, परम कल्याण होगा ही होगा। हम जीते जी दिव्य स्तर पर आ सकते हैं, एक दिव्य जीवन जी सकते हैं। अर्जुन पूछ रहे हैं ना कि आचरण कैसा होता है, नियमित है, माया द्वारा तो अब होगा नहीं, अब भगवान द्वारा होगा। भगवान के द्वारा कैसे? शास्त्र द्वारा होगा, क्योंकि भगवान की ही वाणी तो शास्त्र में है। तो ये हमें समझना है। आगे अर्जुन बहुत अच्छा पूछ रहे हैं, उन साधनों के विषय में पूछते हैं कि उसने वो कौन सी दवाई ली है भगवान, जो उसका इन्फेक्शन उतर गया, जिससे वे दिव्य स्वभाव प्राप्त कर सके। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब तक कोई उन प्रत्यक्ष साधनों को नहीं जानता, देखिए, जब तक हम दवाई को नहीं जानते तो फिर हम कैसे ठीक होंगे। तो प्रत्यक्ष साधनों को जब तक वो नहीं जानता, जिससे वह सदैव दिव्य पद पर स्थित रहे, तब तक लक्षणों के दिखने का प्रश्न ही नहीं उठता, हमारे ठीक होने का प्रश्न नहीं उठेगा। और जब तक ठीक होंगे नहीं, वो लक्षण दिखेंगे नहीं। इसलिए सही दवाई, जैसे हमने बात करी कि सही दवाई का पता होना ज़रूरी है। अभी हम देख रहे हैं ये कोविड-19, कोई दवाई नहीं है, कोई वैक्सीन, कुछ नहीं है। तो अभी हमें पता ही नहीं है कि जब व्यक्ति सही होता है तो उसके लक्षण क्या हैं। अभी अलग अलग लक्षणों में ये आ रहा है, और इसने हमें कन्फ्यूज़ किया हुआ है, एक छोटे से वायरस ने, जो दिखता नहीं है। तो अर्जुन यहाँ पूछ रहे हैं कि भगवान मुझे बताइए कि उसके लक्षण कैसे हैं, कैसे, कौन सा अभ्यास करा कि वो गुणातीत हो गया। तो बहुत सुंदर यहाँ पर भगवान से अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं। तो आज हम सिर्फ प्रश्न लेंगे, और 22, 23, 24, 25 में भगवान बहुत सुंदर रीति से अर्जुन के इन 3 प्रश्नों का उत्तर देंगे, जिससे हमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि प्रकृति के 3 गुणों से हमें कैसे निकलना है। देखिए, माया की तो चोट हम पर निरंतर बनी हुई है,
है ना, निरंतर हथौड़े बज रहे हैं माया के। अरे क्या करना है भागवत गीता पढ़ के, अरे क्या करना है सुबह उठ के। बड़ी बार होता है कि हम उठते हैं और फिर हम सो जाते हैं क्योंकि बिस्तर जीत जाता है, अभी हमारी उतनी ज़्यादा विल पावर नहीं है, अच्छा बाद में जब कर लेंगे, आज नहीं, आज थोड़ा सा रात को लेट। बहुत सारे मन जो है प्रस्तावना लेकर आता है, बहुत सारे बहलावे लेकर आता है और हम उसमें बहल जाते हैं। श्रवण कीर्तन क्या करना है, क्या फ़ायदा है। तो उससे क्या होगा, जब हम माया की बात सुनते हैं ना, भक्ति में प्रगति धीमी हो जाएगी हमारी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम शास्त्र का श्रवण अध्ययन करते रहें। उससे क्या होगा, श्रद्धा बनी रहेगी। अगर हम रोज़ सुनते रहेंगे ना भगवान की वाणी को, तो हमारी श्रद्धा बनी रहेगी, भक्ति में उत्साह बना रहेगा। भक्तों का संग अगर हम करेंगे ना, अभी तो देखिए हम मिल नहीं पा रहे हैं ना, इस जो भी अभी आपको पता है परिस्थिति चल रही है, सोशल डिस्टेंसिंग हम सब ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, तो इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है। अब हमने संग कैसे बना रखा है, इस माध्यम से कि हम रोज़ ऑडियो क्लासेस सुन रहे हैं, हम टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से सूचित कर रहे हैं कि हमने नाम जप आज किया, कितने राउंड्स किए, क्या किया, हमने भागवत गीता का श्रवण किया। हम सब हरि बोल करते हैं, श्रवण करने के बाद सूचित करते हैं ना गुरु गौरांग को। और श्रीमद् भागवतम की जो हम क्विज़ है, रोज़ हम एक अध्याय पढ़ते हैं और उस पर 5-6 क्वेश्चंस होते हैं, वो प्रश्नोत्तरी हम करते हैं। तो हम अपने आंसर्स जो हैं वो गुरु गौरांग के श्री चरणों में प्रस्तुत करते हैं कि प्रभु मैंने पढ़ने का प्रयास किया, अब आप हमें, ये हमारी श्रद्धा इससे बनी रहती है। भगवान का आशीर्वाद इससे, गुरुजनों वैष्णव जनों का आशीर्वाद बना रहता है, उनकी कृपा हमें प्राप्त होती है। तो भक्ति में उत्साह बनाए रखना है, रोज़ श्रवण करना है श्रीमद् भागवत का, भागवत गीता का, प्रश्नों के भी उत्तर देने का हम प्रयास करें। तो क्या होगा, जो माया की जो कांस्टेंट हैमरिंग है ना, जो हथौड़े बज रहे हैं माया के, उससे फिर हम धीरे धीरे उससे परे होते जाएंगे। यही साधन है, यही साधन है। कोई नए साधन भगवान इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, किसी भी तरह से हमको मन को भगवान के श्री चरणों में लगाना है। लेकिन भगवान बहुत सुंदर व्याख्या आगे करेंगे। तो अर्जुन के ये 3 प्रश्न जो हैं वो अभी हम इस श्लोक में आज बात करेंगे। तो एक बार प्रश्न दोबारा देख लेते हैं। अर्जुन जानना चाहते हैं कि जो गुणों को पार कर चुके हैं, गुणातीत हो चुके हैं, ऐसे मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं। जो संसारी मनुष्य है, जो फंसा हुआ है अभी, उसके कंपैरिजन में, उसकी अपेक्षा में जो गुणातीत मनुष्य है, उसमें ऐसी क्या विशेषता है जिससे साधारण व्यक्ति समझ ले कि भाई हाँ, ये गुणातीत हो गया है, ये पुरुष गुणातीत है। आगे उन्होंने पूछा ना, किम आचरः। तो किम आचरः का मतलब क्या है कि उस गुणातीत मनुष्य के आचरण कैसे होते हैं। साधारण आदमी की जैसे ही उसकी दिनचर्या रात्रिचर्या होती है, या कुछ अलग उसकी दिनचर्या होती है, उससे कुछ विशेष होती है। अब साधारण आदमी के जैसे ही आचरण होते हैं, जैसे खान पीन हम करते हैं, रहन सहन, सोना जागना होता है, या गुणातीत मनुष्य के आचरण खान पीन में कुछ अलग विशेषता आ जाती है। तो इन 3 गुणों का जो पार करने का उपाय है भगवान, वो क्या है, कौन सा साधन है जिसे करने से मनुष्य गुणातीत हो सकता है। कहने का मतलब बिल्कुल टू द पॉइंट अब अर्जुन ने बात की है, जबकि भगवान ये सारा ज्ञान दे चुके हैं, लेकिन फिर भी अर्जुन ने दोबारा हमारे लिए टू द पॉइंट प्रश्न पूछा है। और आगे के 2 श्लोकों में, श्लोक संख्या 22-23 में भगवान अर्जुन के जो प्रश्न है ना कि गुणातीत मनुष्य के लक्षणों का वर्णन भगवान आगे के 2 श्लोक में करेंगे, जो अब हम लेना प्रारंभ करेंगे। आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा। आप सभी बने रहिएगा, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी भगवान ये हमें देंगे आगे। भागवत गीता की जय।